कुटिया की छत पर आश्रय तो ले ली, लेकिन सारी फसल पानी के नीचे चली गई। बाढ़ से सारी फसल बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं अब क्या होगा। ऊपर से चारों तरफ पानी में सांप तैर रहे हैं। ऐसी बाढ़ हमारे गांव में पहले कभी नहीं आई। बहुत समय पहले की बात है, जब परियां पृथ्वी लोक के एक गांव में रहा करती थी। ये परियों का गांव बाकी आम गांव की तरह ही थी। मिट्टी के घर, हरे भरे पेड़ और नदियों से घिरा हुआ था। गांव के इस नदी से परियां मछलियां पकड़ती थी, खेतों में खेती करती थी और पेड़ों से फल तोड़कर मजे से खाती थी। ऐसे ही एक दिन गांव की नदी में मछलियां पकड़ते हुए लालिमा परी नीलिमा परी से कहती है, नीलिमा परी, लगता है आज मूसलाधार बारिश होगी। देखो, आसमान में काले बादल छा गए हैं। कितने दिनों से बारिश नहीं हुई। आज बारिश हुई तो मजा आ जाएगा। ऐसे मौसम में हिल्सा मछली के साथ गर्मा गर्म खिचड़ी खाने में बहुत मजा आता है। नीलिमा परी की बात खत्म होते ही आसमान में बादल गरजने लगे। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे अरे, बारिश शुरू हो गई। नीलिमा परी, हम भीग जाएंगे। चलो अब हम घर वापस चलते हैं। लालिमा, तुम भी ना चुपचाप बैठो तो बारिश का आनंद लो। मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। इस बारिश में मैं और मछलियाँ पकड़ना चाहती हूँ। नीलिमा, तुम बचपना मत करो। तुम नहीं जानती ये बारिश कितनी भयानक हो सकती है। बूंद बूंद बारिश से भयानक बाढ़ आ सकती है। अरे देखो, लगता है मेरी कांटे में बहुत बड़ी मछली फंसी है। फिर नीलिमा परी अपनी कांटे को खींचकर पानी के ऊपर उठाती है। ये देखो लालिमा परी, कांटे में कितनी बड़ी हिल्सा मछली फंसी है। हाँ, वही देख रही हूँ। लेकिन नीलिमा, बारिश और तेज होती जा रही है। अब तो तुम घर चलो। नहीं लालिमा परी, तुम मछली पकड़ने पर ध्यान दो। कितनी सुंदर दृश्य है। मूसलाधार बारिश हो रही है और हम भीगते हुए मजे से मछली पकड़ रहे हैं। इसके बाद नीलिमा परी फिर से अपने कांटे नदी के पानी में डालती है। बारिश में भीगते हुए नीलिमा परी और लालिमा परी लगातार हिल्सा मछलियाँ पकड़ने लगती है। ठीक तभी उस नदी के पानी के नीचे दिखाई देती है। ये क्या? ये परियां जरूरत से ज्यादा हिल्सा मछलियाँ पकड़ रही है। ये सही नहीं है। मैं हिल्सा रानी होकर ये होने नहीं दे सकती। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। फिर हिल्सा रानी मणिमाला जलपरी अपने हाथों से जादू करते ही आसमान में बिजली गरज उठती है। बारिश और भी तेज होने लगती है। साथ ही नदी का पानी बढ़ने लगता है। नीलिमा परी, तुमने देखा? नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलो और लापरवाही मत करो। हमें अभी सारे परियों को खबर देनी होगी। हाँ, सही कह रही हो। नदी का पानी पहले से कितना बढ़ चुका है। चलो अब हम वापस चलते हैं। चलो हम पहले परी सरदार के पास चलते हैं। इसके बाद दोनों परियां उड़ते हुए पहुंच जाती हैं परियों के गांव के परी सरदार की कुटिया के सामने। सरदार नीलकंठ, सरदार नीलकंठ, क्या आप कुटिया में हैं? जरा बाहर आइए, हमें आपको कुछ बताना है। लालिमा और नीलिमा परी की आवाज सुनकर परी सरदार नीलकंठ कुटिया से बाहर निकल आते हैं। क्या हुआ नीलिमा परी, लालिमा परी, तुम दोनों को इतनी बेचैन क्यों दिख रही है? परी सरदार, हम नदी में मछली पकड़ रहे थे, तभी हमने देखा कि नदी का पानी बढ़ रहा है। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर नदी का पानी बहकर गांव में बाढ़ आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, अगर हमारे इस परियों के गांव में बाढ़ आ गई तो सभी परियों के घर पानी के नीचे चला जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, तुम दोनों अभी अपने घर लौट जाओ, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। नीलिमा परी और लालिमा परी परी सरदार की कुटिया के सामने से उड़कर अपनी कुटिया के सामने आते हैं। फिर वो कुटिया के अंदर चली जाती है। लालिमा परी, आज अच्छी तरह स्वादिष्ट खिचड़ी बनाओ और साथ में हिल्सा मछली भी तलना। ठीक है नीलिमा, मैं वही बनाती हूँ। ये कहकर लालिमा परी
चूल्हे में आग जलाकर खिचड़ी बनाने लगती है और उधर नदी के पानी से सिर निकलती है हिल्सा रानी मणिमाला जल परी। इन बदलों में, इस बारिश में मेरा जादुई शक्ति है। अब देखती हूँ इस गांव के परियां कैसे बचती है। नदी का पानी बहकर अब बाढ़ लेकर आएगा। मणिमाला जलपरी की कहे अनुसार नदी का पानी बहकर परियों के गांव में घुसने लगता है, लेकिन कुटिया के अंदर नीलिमा परी और लालिमा परी तले हुए हिल्सा मछली के साथ खिचड़ी खाने लगती है। अरे वाह लालिमा परी, कितनी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई हो। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और हम हिल्सा मछली के साथ खिचड़ी खा रहे हैं। आज तो मजा ही आ गया। इसके बाद रात होने लगती है। गहरी रात में नदी का पानी गांव के अंदर घुसकर धीरे धीरे बाढ़ आ जाती है। सुबह बारिश तो रुक जाती है, लेकिन बाढ़ का पानी परियों के घर के अंदर घुस जाती है। सुबह लालिमा परी और नीलिमा परी नींद से जागकर देखती है, ये क्या, हमारे कुटिया में तो पानी घुस रहा है। तो क्या गांव में बाढ़ आ गई है? जरा दरवाजा खोलकर देखती हूँ। नीलिमा परी दरवाजा खोलकर देखती है कि बाहर चारों तरफ पानी ही पानी है। परियों के गांव में बाढ़ आ चुकी है। नीलिमा परी, धीरे धीरे बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। देखो, बाढ़ के पानी में सांप बहकर हमारी कुटिया के अंदर आ गया है। अब इस कुटिया के अंदर रहना ठीक नहीं होगा। हमें किसी ऊंची जगह पर आश्रय लेना होगा। जहाँ तक नजर जाती है चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। सब कुछ पानी के नीचे चला गया है। हम अभी अपनी कुटिया की छत पर जाकर बैठते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। चलो हम छत पर जाकर बैठते हैं। फिर नीलिमा परी और लालिमा परी अपनी कुटिया की छत पर जाकर बैठती है। गांव के बाकी परियां भी अपने अपने घर के छत पर जाकर आश्रय लेते हैं। कुटिया की छत पर आश्रय तो ले ली, लेकिन सारी फसल पानी के नीचे चली गई। बाढ़ से सारी फसल बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं अब क्या होगा। ऊपर से चारों तरफ पानी में सांप तैर रहे हैं। ऐसी बाढ़ हमारे गांव में पहले कभी नहीं आई। उधर परी सरदार नीलकंठ अपनी कुटिया की छत पर बैठकर जादू से बाढ़ का कारण जानने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें मणिमाला जलपरी का दृश्य दिखाई देता है। अच्छा, आप मैं समझा। हमारे गांव की ये बाढ़ कोई साधारण बाढ़ नहीं है। मुझे अभी मणिमाला जलपरी को स्मरण करना होगा। प्रकट होइए हिल्सा रानी मणिमाला जलपरी, आप प्रकट होइए। परी सरदार की पुकार सुनकर मणिमाला जलपरी उनके कुटिया के सामने आकर पानी से सिर निकलती है। क्षमा कीजिए मणिमाला जलपरी, नीलिमा परी और लालिमा परी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इस बाढ़ से बचने का कोई उपाय बताइए। ठीक है, माफ करती हूँ, लेकिन इस बाढ़ का पानी इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। कुटिया की छत पर बैठने की बजाय तुम सब तैरते हुए घर में रह सकती हो। लेकिन कौन बनाएगा वो तैरता हुआ घर? इस गांव से कई कोस दूर सिमुलतली नाम का एक गांव है। उस गांव में अजय नाम का एक लकड़हारा रहता है। उसके पास जाइए। पिछले साल बाढ़ में उसने एक तैरता हुआ घर बनाकर कई लोगों की जान बचाई थी। ठीक है जलपरी मणिमाला, मैं अभी सिमुलतली गांव की ओर रवाना होता हूँ। ये कहकर परी सरदार नीलकंठ उड़ते हुए सिमुलतली गांव की ओर रवाना हो जाते हैं।